इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन अमेजिंग विंटर फ्रेग्रेंस जो कि आपको याद दिलाए मॉन्टेल अरेबियन टोंका की, तो एक ऐसी फ्रेग्रेंस की मैं बात करूंगा इस रिव्यू में जो वैसे तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, बहुत हाइप बचाई गई थी इस फ्रेग्रेंस की। और इसी फ्रेग्रेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या आपको इस फ्रेग्रेंस को कंसीडर करना चाहिए या ये वैसे ही हाइप बनाई गई है। डिटेल में जानेंगे इस पूरे इसके एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, एवरीथिंग। बट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कभी मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। अब रिफ्स का एक फ्रेग्रेंस मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है मोमेंटो जो फ्रेग्रेंस है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रिफ्स के मैंने दो फ्रेग्रेंसेस आज से 2.5 से 3 साल पहले यूज़ किए थे। एक था इम्पेरियल ब्लू, इतना वर्स्ट स्मेलिंग फ्रेग्रेंस, सिंथेटिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंस ओपनिंग से ही। मतलब मैं ऐसा बताऊं कि ना तो मैंने उसको किसी को दिया, मैंने सिर्फ उसको फेंका है, और दूसरी बोतल तो मुझे याद भी नहीं है, कुछ उस तरह की क्वालिटी थी उस टाइम पे। अब आज से 2.5 साल बाद अगर मैं कोई फ्रेग्रेंस अगर रिफ्स की ट्राई कर रहा हूँ तो वो भी मैंने बहुत डर के बाद ली है। मेरे को लगा था कि ये पूरा पैसा वेस्ट करेगी, मगर ऐसा नहीं है। क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हुआ है। अब आप एक बार इस बॉटल का लुक देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रेजेंटेशन दिया, और बॉटल काफ़ी हैवी है अगर आप देखें तो। अब ये क्लोन करता है अरेबियन टोंका बाय मॉन्टेल को। अब किस तरह का क्लोन है वो तो बात करेंगे इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, मगर जल्दी से चेक कर लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन बिफोर मूविंग ऑन टू द सेंट प्रोफाइल। पैकेजिंग इज ग्रेट। आउटर बॉक्स हार्ड कार्डबोर्ड मटेरियल का है, फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम अलॉन्ग विद एक्सरे द परफा कॉन्सेंट्रेशन मेंशन किया है, टॉप में ब्रांड लोगो दिया है, बैक साइड में कुछ डिटेल्स एंड बिलो ऑफ द बॉक्स अदर डिटेल्स अबाउट द फ्रेग्रेंसेस मेंशन्ड। कमिंग टू द बॉटल प्रेजेंटेशन, इट लुक्स अमेजिंग। देख के लगता है कि कोई प्रीमियम एंड महंगी बॉटल है। लुक एट द कैप, यहाँ पर डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिया है कि आर सिंबल यहाँ पर बहुत क्लियरली एविडेंट है। फ्रेग्रेंस नेम यहाँ पर फ्रंट में दिया गया है एंड बॉटल काफ़ी हैवी है। कैप बॉटल को काफ़ी अच्छे से होल्ड भी करती है। नोट्स ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं ऑन रिफ्स मोमेंटो। बट अगर 2.5-3 साल बाद चेक कर रहे हैं तो उसका एटमाइजर भी चेक करना बनता है, किस तरह का मिस्ट स्प्रेड करता है। सी स्वीटनेस ओवरलोडेड, आई वुड से। मिस्ट ठीक ठाक है, एटमाइजर भी ठीक है, मैं ये कहूँगा। मुझे लगा था एटमाइजर बहुत अच्छा स्प्रे थ्रो करेगा और प्रेशराइज्ड होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, मिस्ट भी अच्छा स्प्रेड कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, इट्स स्वीट डोमिनेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, आई वुड से। अगर आपको कॉटन कैंडी वाली वाइब पसंद है, वो स्वीटनेस जो है इसकी पूरी प्रोफाइल में ओपनिंग में आपको महसूस होने वाली वैसे ही स्वीटनेस जैसे बकरत रूज 540 में थी। यहाँ पर बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो यहाँ पर स्वीटनेस है वो और सेंचुअल वार्म टाइप की आपको फील देगी। सिट्रस पार्ट ऑफ मैंडरिन ना के बराबर है। मुझे अभी भी वो स्वीटनेस वाली जो वाइब है ना वो यहाँ पर महसूस हो रही है, पर इट्स मोर लाइक क्रीमी वाला स्वीटनेस। आप समझे उसको कि आपको लगे गोरमोंड वाली वाइब आपको ओपनिंग से ही आपको मिल रही है, कुछ उस तरह की इसकी ओपनिंग की स्वीटनेस है। अब यहाँ पे स्पाइसी फील भी है इसकी ओपनिंग में, जितना मैं महसूस कर पा रहा हूँ तो इसकी स्पाइसी फील स्वीटनेस के साथ आपको बहुत अच्छे से महसूस होने वाली है। मिडल नोट्स में दिस फ्रेग्रेंस एड्स द वार्म एंड सेंचुअल काइंड ऑफ फील, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो प्रोमिनेंट यहाँ पर हाईलाइट है वो है रोज एंड ऊद का कॉम्बिनेशन, जो एक फ्रेश फ्लोरल और वार्म कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपको महसूस होने वाला है। ऊद की एक डार्क एंड वुडी फील यहाँ पर ऐड होती है। एंड यस, जो बहुत लंबे टाइम तक लिंगर करता है इसके मिडल नोट्स में वो है टोंका बीन की एक बहुत ही अच्छी क्रीमी पाउडरी फील, जो आपको बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर महसूस होने वाली है। मैं ओवरऑल आपको ये बताऊं कि अगर आपने कभी घर में एक ऊद एंड रोज बेस्ड धूप स्टिक्स अगर आपने कभी यूज़ करी हो, तो जिस तरह का अरोमा एक अरेबिक काइंड ऑफ जैसे एक अरोमा होता है मिडल ईस्टर्न वाली गल्फ कंट्रीज में, अगर किसी पे अगर आपने कभी कोई फ्रेग्रेंस अगर आपने स्मेल करी हो तो कुछ उस तरीके के डीएनए, कुछ उस मिडल ईस्टर्न वाली वाइब में आपको लेके जाएगा। कुछ उस तरीके का ही यहाँ पर अरोमा इसके मिडल नोट्स पर आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड ऊद की वजह से यहाँ पर मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत अजीब स्मेल करता है, बहुत अच्छा स्मेल करता है मैं कहूँगा, बट टोंका बीन बहुत अच्छी वाइब इस पूरी प्रोफाइल को देता है। बेस नोट में इसमें फिर से एक वार्म फील ऐड होती है, पर यहाँ पर भी आपको कैरेमल की वजह से वही क्रीमी स्वीट एक बहुत ही अच्छी वार्म येट एक मैं कहूँगा
सोफिस्टिकेटेड सेंचुअल काइंड ऑफ फील आपको इस फ्रेग्रेंस से मिलेगी। अगर ओवरऑल अगर आपको एक ऐसी सेंचुअल वार्म स्वीट प्लस पाउडरी काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस पसंद है वियर करना जो आपको थोड़ा सा अरेबिक टच दे, तो ये फ्रेग्रेंस आपको बहुत अच्छी लगेगी। बकर और तुरूज 540 वाली जैसे स्वीटनेस इसकी ओपनिंग में ज़रूर है, बट मेरे को लगता है मोर वेरिएबल है। स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका डिकेंट ट्राई करें और फिर ही इसकी फुल बॉटल को परचेज करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसकी स्वीटनेस बहुत ओवर पावरिंग लगे। इसलिए सेफ यही है कि आप पहले इसका डिकेंट ट्राई करें और तब आप इसकी फुल बॉटल को कंसीडर करें। बात करें प्राइस पॉइंट की, तो आई गेस ये जो इसकी फुल बॉटल है रिफ्स की, इसकी मोमेंटो रिफ्स मोमेंटो की, तो वो अराउंड 2500 या 2800 के बीच में होना चाहिए, उससे नीचे भी हो सकता है। बेस्ट बाइंग लिंक वैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया जो हाँ fragrance7.in से कंसीडर कर सकते हैं। कूपन कोड RHL15 आप अप्लाई कीजिए, या फिर मैंने तालिब भाई का नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप इनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके भी अपने फ्रेग्रेंसेस को आप ऑर्डर कर सकते हैं। बात करेंगे डिकेंट्स ऑर्डर की, अगर आप चाहते हैं कोई भी मिडिल ईस्टर्न डिकेंट, चाहे इसका हो चाहे कोई और अदर पॉपुलर DNA हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को आप रीच कर सकते हैं और मैं आपको डिकेंट शीट शेयर करूंगा, जिससे आप अपने डिकेंट्स का ऑर्डर मुझे प्लेस कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी की बात करूँ रिफ्स मोमेंटो, सो दिस वन इज अ प्योरली यूनिसेक्स एंड प्रॉपरली विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस। मैं कहूँगा कि अगर आप कैजुअल आउटिंग्स में या फिर आप पार्टी में वियर करने के लिए अगर आप एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें स्वीटनेस हो, एक क्रीमीनेस हो, एक सेक्सी वाइब हो, एक सेंचुअल वार्म फील हो, तो ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है एज अ क्लोन ऑफ अरेबियन टोंका बाय मोंटाल। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इतनी हाइप मचाई गई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी परफॉर्मेंस को जानना। देखिए प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस का बीस्ट मोड तो नहीं है, 1.25 घंटे का आपको इसका, मैं एक तो सेफ साइड पे लेके चल रहा हूँ, 1.25 घंटे का ही मुझे प्रोजेक्शन इससे मिला है और मैं इसके 8 से 10 स्प्रेस करके लेके जाता हूँ। हो सकता है मैं नोज ब्लाइंड हो जाता हूँ, बट मोस्टली मुझे 1.25 घंटे का ही इससे प्रोजेक्शन मिला है। स्किन पर लास्टिंग इसकी अराउंड 5.5 से 6 घंटे की है और कपड़ों पर ये ईजिली पूरा दिन टिक जाता है, बट स्किन पर ये थोड़ा जल्दी फेड होता है। प्रोजेक्शन मुझे लगा था जिस तरीके की इसकी ओपनिंग है स्वीट वाली, ये थोड़ा लंबा लास्ट करेगी, बट ऐसा नहीं है। 1.25 घंटे का आपको मैक्सिमम प्रोजेक्शन मिलेगा। बात करें डिटेल में इसकी पूरे परफॉर्मेंस पॉइंट की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग। प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलता है 8, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 25.5। सो फ्रेंड्स ये थे मेरे रिव्यू ऑन रिफ्स मोमेंटो। और अगर आप एक ऐसे ही सेंचुअल वार्म क्रीमी वेनिलिक बेस्ड टोंका बीन बेस्ड अगर आप एक फ्रेग्रेंस को ऐड करना चाहते हैं अपने कलेक्शन में, सो ये एक काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है, बट स्टिल डिकेंट ट्राई कीजिएगा बिफोर बाइंग द फुल बॉटल, और अगर आपको पसंद आती है देन आप फुल बॉटल को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को मोटिवेट कीजिएगा। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।